हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल साई किड्स कोचिंग क्लासेस। आज हमारा फ्रैक्शन सीरीज का लास्ट पार्ट 3, जिसमें हम असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, फ्रैक्शन, एडिशन यानी एडिशन का फ्रैक्शन एंड एडिशन का सब्ट्रैक्शन ये सीखेंगे। चलिए देखते हैं असेंडिंग ऑर्डर कैसे करते हैं। असेंडिंग ऑर्डर तो आपको बताइए, असेंडिंग ऑर्डर में पहले क्या आता है? सबसे छोटा टर्म आता है, फिर उससे बड़ा टर्म आता है और फिर उससे बड़ा टर्म आता है नॉर्मल इसमें, है ना। अगर आपका लाइक फ्रैक्शन हो, एक पार्ट होगा लाइक फ्रैक्शन का। लाइक फ्रैक्शन आपको पता ही है क्या होता है। लाइक फ्रैक्शन मींस दैट इज डिनोमिनेटर आर ऑल डिनोमिनेटर्स आर इक्वल, जिसके सभी डिनोमिनेटर जो आपके डिनोमिनेटर है वो क्या होंगे? इक्वली होंगे। इक्वली होंगे मतलब जैसे यहाँ दिया 3/16, 7/16, 4/16, 2/16, 5/16। अगर दूसरा टर्म लिख लेते हैं अपन यहाँ 9/16। ओके, अब इसको अब मैं असेंडिंग ऑर्डर में जमा रहा हूँ, तो इसको बहुत ही है जब अगर आपका लाइक फ्रैक्शन मतलब सभी की डिनोमिनेटर एक जैसी हो, तो आपको कुछ नहीं देखना पड़ता है, आपका बस न्यूमरेटर देखते हैं, आप उसके न्यूमरेटर देखते हैं और उससे आप उसको सॉल्व कर देते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा न्यूमरेटर 2 है, तो 2/16। ओके, ऐसे ही आपका फिर 3/16, फिर आपका किसका आ जाएगा 4/16, और फिर क्या आ जाएगा 7/16 एंड देन 9/16। तो ये हो गया आपका बहुत ही सरल असेंडिंग ऑर्डर, है ना, बहुत ही इजी है। जब आपका लाइक फ्रैक्शन हो तो आपको बस न्यूमरेटर देख के उसको असेंडिंग ऑर्डर में जमाना होता है। बट दिक्कत कहाँ आती है? जब आपका लाइक फ्रैक्शन ना हो, मतलब अनलाइक फ्रैक्शन हो, तो आप कैसे करेंगे? यहाँ दिख रहा होगा कि इसके डिनोमिनेटर सभी कैसे हैं? अलग अलग डिनोमिनेटर है। कैसे? सबके अलग अलग डिनोमिनेटर है। तो सबसे पहला काम ये होता है कि अनलाइक फ्रैक्शन को अपन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है। मींस इसके डिनोमिनेटर को एक जैसा करना होता है, यानी जो अलग अलग डिनोमिनेटर है आपके उसको हम एक जैसा कर देंगे। एक जैसा करने के लिए आप एलसीएम मेथड का यूज करेंगे। इसका यूज करेंगे एलसीएम। एलसीएम कैसे लेते हैं आप? 3, 6, 9, 8 लिख दिया आपने, और ये सभी नंबर को आप डिवाइड करेंगे। सबसे पहले डिवाइड किससे करते हैं आप? 2 से। 2 का डिवाइड किस में जा रहा है? इसमें नहीं जा रहा है तो आप इसको जैसे का वैसा लिख दो। इसमें जा रहा है तो आप 3 लिख दो। इसमें नहीं जा रहा है तो जैसे का वैसा लिख दो। इसमें जा रहा है तो 4। अब देखिए इसी टर्म में फिर से 2 का जा रहा है तो इसे जैसे का वैसा लिख देते हैं अपन। इसमें जा रहा है 2, फिर 2 का जा रहा है आपका ये 1, अब 3 का जा रहा है। देखिए यहाँ पे 1 आ गया, अब 2 का किसी में नहीं जा रहा। अब नेक्स्ट टर्म क्या है आपका 3 से करेंगे, फिर आपका 3 से जा रहा है, तो ये आपके पूरे कंप्लीट हो गए। तो आपका एलसीएम कितना आया है? आपका जो एलसीएम आया है वो ये है 2 into 2 into 3 into 3। आप एक काम करिए, अगर ये आपको मल्टीप्लिकेशन करते नहीं आता तो इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया, इसका दो ग्रुप के कर दिया। तो 2 2 जा 4 into 2, 3 3 जा 9। अब 2 ग्रुप कोई भी बना लिए, ये बनाया। 4 2 जा 8 into 9। अब देखिए 8 9 जा 72। तो एलसीएम कितना आ गया आपका 72। अब ध्यान दीजिए, इसको आप अलग अलग टर्म करेंगे। जैसे आपने यहाँ लिखा 1/3, बहुत ध्यान से समझिए। 1/3 लिखा मैंने, तो मेरा एलसीएम, अब मैं इक्वल का साइन लगा के यहाँ लिखूंगा 72। जितना एलसीएम आ रहा है उतना लिख दिया मैंने। ओके, ये एलसीएम आ गया मेरा। अब मैंने ये बोला कि ये इक्वल इसके हो गया। अब मैं कितनी बार मल्टीप्लिकेशन करूं 3 में 72 का कितने टाइम्स ऑफ मल्टीपल करूं कि 72 आ जाए, यानी 3 में कितना मल्टीपल करूं कि क्या मिल जाए मेरे को 72 मिल जाए। तो अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप डिवाइड कर दीजिए सीधा। ओके, तो कितना आ रहा है? तो जितना आपका टेबल पढ़ने पे आता है उसका और उसका मल्टीपल ऊपर नीचे कर दीजिए। तो ये मेरा मल्टीप्लाई कर दिया 24।
आगे आपको समझ में। अब नेक्स्ट टर्म है आपकी ऐसे ही 5/6। कितना है आपका नेक्स्ट टर्म 5/6। 5/6 लिया, यहाँ कितना है 70। तो यहाँ आपका फिर से आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पे आपका आएगा 12। क्या आ जाएगा 12। तो यहाँ पे भी 12, तो ये कितना हो गया 60। ओके, फिर आपका नेक्स्ट टर्म है 4/9। कितना लिखना है 72। 9 का टेबल कितने टाइम पढ़ेंगे कि 72 आ जाएगा, तो 8 टाइम। कितने टाइम पढ़ेंगे आप 8 टाइम। ओके, तो इस 8 का मल्टीपल इससे और इससे चेंज करते आ ही रहा होगा आपको। अब नेक्स्ट है 7 8। अब फिर से देखिए यहां कितना लिखूंगा मैं 72, तो यहां पे 9 टाइम। ओके, ये हो गया मेरा 63। अब देखिए जो 369 है ये पूरी एक टर्म में बदल गया। मैं यहां उसे इकट्ठा लिख देता हूं एक साथ। ओके, तो मेरा जो टर्म है वो कौन कौन सी है 24/72, 60, 72, 32, 72, देन 63, 72। सबसे छोटी टर्म 24/72, देन 32/72, देन 60/72 और फिर 63/72। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही चीज अगर आपका अनलाइक फ्रैक्शन में डिसेंडिंग ऑर्डर, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में दिया हो तो यही यूज करके अपन को सॉल्व करना है। ओके, तो ये आपका चेंज हो गया। अब इसके मेन वैल्यू लिख देते हैं। तो 24 का कितना था 1/3, ये हो गया। फिर कितना है 32 का कितना था 4/9, फिर कितना है 60 का कितना है 5/6, देन 7/8। ये हो गया आपका आंसर। ओके, तो ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर कंप्लीट। अब इसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में पहला टर्म वही आपका पहला है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में ऐसा बोल दिया मैंने 14/19, 3/19, 9/19, 7/19 और एक और टर्म ले ली मैंने 12/19। यहां ले लिया मैंने 2/19। ओके, तो देखिए डिसेंडिंग का मतलब ये होता है पहले सबसे बड़ा टर्म आएगा, फिर उससे छोटा आएगा, फिर उससे छोटा आएगा, देन सबसे छोटा यानी सबसे स्मॉल। ओके, तो सबसे बड़ा क्या है आपका एक जैसा है। आपका लाइक फ्रैक्शन है तो इसमें कुछ चेंज करना ही नहीं है आपको, केवल न्यूमरेटर पे ध्यान देना है। तो सबसे बड़ा है 9/19, देन उसके बाद 7/19, देन उसके बाद 4/19, देन 3/19 एंड 2/19। तो ये हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में लाइक फ्रैक्शन का। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है अपना अनलाइक फ्रैक्शन। ऑर्डर के अनलाइक फ्रैक्शन में आपको एक चीज पता है कि इसके सभी डिनोमिनेटर है वो कैसे हैं अलग अलग। और मैंने इससे पहले असेंडिंग ऑर्डर के अनलाइक फ्रैक्शन में भी आपको बता दिया था कि उसमें आपको कौन सी मेथड यूज करना पड़ेगा एलसीएम। तो सबसे पहले अपना काम ये है कि इसमें आप एलसीएम निकाल लें। एलसीएम निकालना मतलब पहले आपका 2 से जाएगा 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब आपका 3 से जाएगा 3 3 1 1, देन अब 3 से जाएगा तो 1 1 1 1। तो एलसीएम कितना आ गया आपके पास? आपके पास एलसीएम आता है 2 into 3 into 3, 3 जा 9, 9 2 जा 18। तो एलसीएम कितना आ गया आपका 18। अब आप क्या करते हैं आगे? अब ये करते हैं कि आप पहले सभी टर्म को उतार दें। एक ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं 8/9, 5/6 एंड 7/3। इक्वल का साइन लगाए और इनके आगे सेम अपॉन का साइन लगा दे। अपॉन का साइन लगाने के बाद जितना एलसीएम आया आपका वो यहाँ पे लिख दे। ये एलसीएम लिख रहा हूं मैं, ना कि यही का यही नंबर।
ओके, ये एलसीएम लिख दिया मैंने। एलसीएम लिखने के बाद आपको एक चीज याद रखना है और वो ये है कि आपको ये टेबल इतने टाइम्स पढ़ना है कि ये आ जाए, तो आप बस डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं, या 18 1 जा 18, 19 2 जा 16 3 जा, है ना, मल्टी टेबल पढ़ा आपने और कुछ भी नहीं किया। टेबल पढ़ा 4 16 15 और 42। अब आप इस नंबर्स को क्या करें, यहाँ पे लिख दें, इन नंबर को यहाँ लिख देंगे तो 4/18 हो जाएगा, 16/18 हो गया, 15/18 एंड देन 42/18। अब डिसेंडिंग ऑर्डर है, डिसेंडिंग मतलब सबसे ग्रेटर नंबर, बड़ा नंबर, तो 14/18, then 16/18, then 15/18 and then last में 4/18. It is the descending order solution. Okay, now अब जो हम देखेंगे, जो इनके ओरिजिनल नंबर है उसे लिख लेते हैं। ओरिजिनल नंबर जो है वो 7/3 है इसका, 16 का जो ओरिजिनल नंबर है आपका 8/9 है, 15 का ओरिजिनल नंबर 5/6 and 4/18। That is the answer of the question. Okay, ये हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एडिशन। जो अपना टॉपिक है वो है एडिशन। एडिशन में फर्स्ट पार्ट है आपका लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में मैंने कोई भी एक नंबर ले लिया, 4/9 प्लस 3/9 एंड 7/9। तो आपको दिख रहा है इसके डिनोमिनेटर सेम है, इसीलिए ये क्या है, लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन को आप ऐड कैसे करते हैं, 9 हो जाएगा, 7 7 14/9, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, अब यहाँ आता है नेक्स्ट अपना अनलाइक, जो है वो है अपना अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन में आपका एक कोई भी पर्टिकुलर नंबर ले लिया मैंने, 4/9 प्लस 6/3 प्लस 9/2। ओके, ये नंबर ले लिया। नंबर लेने के बाद मैं इसे एलसीएम करूंगा। एलसीएम करना में जो दो मेथड बोला, उस दोनों में आपको एलसीएम करना जरूरी है, तो इसीलिए मैं एलसीएम कर लेता हूं। 9 3 2 2 से जाएगा 1 टाइम, 3 9 3 से गया, फिर 3 से गया 1 1। ओके, तो इसका जो एलसीएम आया 2 × 3 × 3 कितना हो जाएगा, 18। ओके, अब जो है वो है आपकी फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड एक फॉर्मूला बोल दूं मैं, अपने इधर से फॉर्मूला बना दिया है इसका, एलसीएम। एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर फर्स्ट, ये डिनोमिनेटर सेकंड थर्ड, ओके, इनटू न्यूमरेटर प्लस एलसीएम डिवाइडेड डिनोमिनेटर सेकंड मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर सेकंड प्लस एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर थर्ड मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर थर्ड। देखो 3 नंबर है, अब भी आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान है। जब मैं एलसीएम रखता हूं 18, एलसीएम 18, फर्स्ट का डिनोमिनेटर 9 न्यूमरेटर 4 प्लस एलसीएम सेकंड का डिनोमिनेटर 3 न्यूमरेटर 6, थर्ड वन का डिनोमिनेटर 2 न्यूमरेटर 9। ओके, 9 का टेबल 2 टाइम इनटू 4 प्लस 18, 6 × 6 प्लस 9 × 9। ओके, 18। आगे समझ में? अब अगर आप इसका मल्टीपल करेंगे तो 8 प्लस 36 9 81 देन 18। आप अब इसे ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 7 8 15 4 12 125/18। तो ये हो गया इसका आंसर। ये हो गई मेरी फर्स्ट मेथड, बहुत ही आसान है। आप ये फॉर्मूला मेन है, इस फॉर्मूले को नोट करके बस आपको वैल्यू पुट करना है, या आप डायरेक्ट भी बोल सकते हैं एलसीएम का डिनोमिनेटर से, मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर से, एलसीएम का डिवाइड डिनोमिनेटर से, मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर से।
ओके, बहुत आसान है। अब जो मेरी सेकंड मेथड है वो कुछ असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर जैसी है। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में अपन क्या करते थे, पहले आप नंबर को लिख लेते थे 4/9, 6/3 एंड 9/2। फिर आप जो एलसीएम होता था उसे लिख लेते थे, है ना। और फिर आप क्या पढ़ते थे, उसका टेबल पढ़ते थे। टेबल पढ़ने पे 2 आता, 9 2 18, 3 6 18 एंड 2 9 18। तो यहाँ पे मेरा 8 आ जाएगा, यहाँ पे मेरा 36 आ जाएगा और यहाँ पे मेरा 81। अब ये पूरे को मैं ऐड कर दूंगा इनको, मतलब 8/18 plus 36/18 and 81/18। 8 plus 36 then 81। तो इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास 125/18। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है सब्ट्रैक्शन। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सब्ट्रैक्शन। आपका सब्ट्रैक्शन बिल्कुल एडिशन जैसा ही है, बस साइन का चेंज है, बाकी मेथड पूरी की पूरी वही है। देखिए इसका जो डिनोमिनेटर है वो एक जैसा, 7 - 4, 7 में से 4 गया, कितना बचेगा 3, तो आंसर कितना आ गया 3। ठीक है, अनलाइक फ्रैक्शन बता देता हूं मैं। अब जो हमारा है नेक्स्ट वो है अनलाइक। अनलाइक फ्रैक्शन में आप एलसीएम निकालें, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर एक जैसा करना है आपको। 8 4 2 से दिया 4 2 2 से दिया 2 1, फिर 2 से दिया 1 1, तो एलसीएम कितना आ गया मेरे पास 2 * 2 * 2, तो एलसीएम आ गया 8। ओके, एलसीएम 8 आया तो आपको फॉर्मूला बना डिवाइड डिनोमिनेटर मल्टीप्लिकेशन ऑफ न्यूमरेटर, माइनस आएगा, क्या आएगा माइनस एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर मल्टीप्लिकेशन ऑफ न्यूमरेटर। एलसीएम कितना आया आपके पास 8 आया, 8 डिवाइडेड डिनोमिनेटर इज 8 मल्टीप्लिकेशन ऑफ कितना आ जाएगा 18, माइनस 18 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3, 1 * 18 माइनस कितना आ जाएगा 4 से आपका, सॉरी यहाँ 8 है, 8 बनता 8 है, तो यहाँ पे 2 * 3, 18 बनता है 18, 6 8, तो यहाँ आ जाएगा 12/8। ओके, सेकंड मेथड जो असेंडिंग ऑर्डर है वो मैंने बता ही दिया है आपको। इसके डिनोमिनेटर सेम करके आप उसके एक बार एलसीएम और सेम का सेम। तो यहाँ पे आपका जो है वो सभी कंप्लीट हो गया है, फ्रैक्शन से रिलेटेड जितने अपने पार्ट थे। तो यहाँ आपका फ्रैक्शन सीरीज कंप्लीट हुई। अगर ये सीरीज आपको पसंद आई हो तो आप जरूर इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।